सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माता भवानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। तीन सूत्र के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद और शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। इस गुरु धाम में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मंच से आदेश है एक भजन का, वो मैं गुरु चरण में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साहब श्री के मध्य जाता है। उन्होंने यह जो शिव नाम का बीज और बताया लोगों से कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, शिव जगत के गुरु हैं, और उन्होंने जो हमें मार्ग दिखलाया, शिव की एक अलग दुनिया ही बसा दी, अलग जगा दिया। इसलिए गुरु शिव की दया से साहब के लिए कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया आप लोग शांति बनाए रखेंगे। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चलिए, अपने गुरु की चर्चा करने और सुनने के लिए आए हैं, सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। तो अब बातचीत करते रहना है, लेकिन अनुभूतियों का प्रक्रम चल पड़ता है। अनेक प्रकार की अनुभूतियां हमें आपको महसूस होती है। सचमुच में लगता है कि शिव गुरु हमारे साथ हैं, और केवल यह कह देने से कि शिव हमारे गुरु हैं नहीं चलेगा। साहब कहते हैं कि अब आपने गुरु बनाया है तो हमको आपको उस गुरु की परिधि में आना होगा, क्योंकि हम आप अगर गुरु की परिधि में नहीं आएंगे तो हमारा आपका मन गुरु के समक्ष नहीं रहेगा। और जब गुरु के शरण में है, उनकी परिधि में जब आएंगे तो वह गुरु अच्छा लगने लगेगा, उस गुरु का यह संसार अच्छा लगने लगेगा, यहाँ बनाया हुआ हर जीव हर कण कण आपको अच्छा लगने लगेगा। और यही उद्देश्य से साहब ने हमको आपको बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो भैया दीदी, हम आप जब शिव को अपना गुरु माने हैं तो केवल यह सोचे कि हम शिव शिष्य हैं और दूसरों को शिव शिष्य बनाना है। और जब यह मन में भाव आएगा तो यहाँ से गप सप की जो
चलन है शुरू हो जाएगी और बात करेंगे हम आप महादेव गुरु की एक दूसरे से। तो जब गुरु शिव होंगे तो गपशप करेंगे ही और गुरु की चर्चा हो ही जाएगी। और चर्चा इसीलिए जरूरी है क्योंकि साहब ने भी बताया है कि गुरु हमारे गपशप से ही मिलेंगे, बातचीत करने से ही मिलेंगे। एक दूसरे से जो हमारा संबंध है और मजबूत बनेगा, प्रगाढ़ बनेगा अपने गुरु से, हमारे गुरु भाई गुरु बहन से। यह बातचीत का ही प्रक्रम है, शिव गुरु परिचर्चा का ही प्रक्रम है। इसको हम अपने जीवन में लागू करें और प्रयास करें, कोशिश करें कि हम आप अपने गुरु की बात करें और बात करेंगे तो सब संभव है। जो भी मिलता है हमको आपको अपने जीवन को संवारने के लिए बहुत ही बेहतर है। हम आप जानते हैं कि शिव को गुरु बनाने के बाद हम आप किन किन परेशानियों से गुजरे हैं और आज वह परेशानियां कैसे अपने आप कम हो रही है हमारे आपके बीच से। तो भैया दीदी, यह जो संदेश कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस संदेश को जो साहब ने हमको आपको संकल्प दिया है, इस संकल्प को हम आप पूरा करने में सहयोग करें। शिव हमारे गुरु हैं तो गुरु बातचीत से ही लभ्य है, गपशप से ही हमको आपको गुरु मिलेंगे और इसीलिए शिव गुरु परिचर्चा जरूरी है। तो चलिए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। साहब दीदी के चरणों में उपस्थित भाई बहन चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। मैं क्या महादेव से दिख हुआ है, अपने गुरु शिव के विषय भी है और हम आप अपने साहब को संकल्प के पूरा करने के लिए वह हम आप उद्देश्य रखें कि एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। मात्र हमको आपको मन में यही रखना है कि एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए या जगत के लोग शिव का शिष्य हो जाए और हम आप बात करके हम आप गुरु के अपना सकते हैं। हम आप जैसे परिवार को याद रखते हैं उसी प्रकार ठीक हम अपने महादेव को, अपने परमात्मा को ही याद रखें। वही मेरा परिवार है, वही मेरा सदस्य है। हम आप अपने घर के लिए चिंतन में रहते हैं, मात्र हमको आपको याद करना है, उस परमात्मा ही अपना हो जाएंगे। हमको आपको कोई चीज नहीं बचा रहेगा। मात्र हम आप और दुख से हम आप दुख कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आज तक हम आप सब कुछ किए लेकिन यह चीज कोई नहीं बताया था, मात्र यह चीज हमको आपको मिला है। तो साहब श्री वीरेंद्र गुरु हरिंदर के माध्यम से 3 सूत्र मिला है और 3 सूत्र से हम आप सब कुछ पा ही सकते हैं और पा रहे हैं, जो भी भाई बहन पा रहे हैं। मात्र ये गुरु की दया है। हम आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं ना कि अपनी इच्छा ही हम आप करते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, भोला बाबा नहीं देते हैं। ठीक हम आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, जो भी इच्छा होता है वो शिव की इच्छा से करते हैं। मेरा इच्छा यह धरती पर काम नहीं करता है, परिवार में काम नहीं करता है। हम आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। हम आप सोचे कि वह परमात्मा की इच्छा से हम आप परमात्मा के हैं, यह धरती के बनाने वाले और महादेव है और हम आप उनकी इच्छा से आए हैं करने के लिए। मात्र हम आप उनको याद करके गुरु की बात करें। हम आप गप सप में गुरु को याद कर सकते हैं, गुरु अपना सकते हैं और जीवन में गुरु ही हो जाएगा तो हमको आपको कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। जिस चीज के लिए हम आप कह रहे हैं कि वो मेरा है, यह चीज मेरा है दीदी, यही रह जाएगा। यह चीज मेरा नहीं है, वह परमात्मा ने यह धरती पर भेजे हैं अच्छा करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा रहन सहन से जीने के लिए, दूसरों को दुख में शामिल होने के लिए वह परमात्मा भेजे हैं। लेकिन हम आप वह पूजा पाठ कर करके हमको आपको ज्ञान नहीं मांगे, मात्र हमको आपको ज्ञान के कमी के कारण यह चीज हो रहा है। आज हमको आपको ज्ञान हो जाता तो हम आप यह दुख नहीं भोगते, हम आप स्वतंत्र रहते। कहीं भी हम आप चले अपने गुरु शिव की बात करें और अपने महादेव को संकल्प, साहब को संकल्प ले करके हम आप अपनी बना करके वह दिशा में चले और सोचे कि हमसे एक एक व्यक्ति महादेव का बात करे और हम आप वही उद्देश्य रहे और जो भी जहाँ भी जाए तहाँ अपने दीदी से बात करे कि दीदी आप चर्चा करती है कि नहीं करते हैं, दीदी चर्चा असल खुला है कि नहीं, आप निकलते हैं वो गुरु के दिशा में कि नहीं। मात्र यह बात कर करके हम आप अपना गुरु हो सकते हैं। हम आप रुपया पैसा से खुश हो सकते हैं, मेरा महादेव मेरा साहब वो हम आप गुरु की बात करने से खुश होगा और हमको आपको जीवन में जो भी मिल रहा है वो गुरु की दया है। हमको आपको अपनी मेहनत दया नहीं है, मेरी गुरु की दया से जो भी अनुभूतियां हो रहा है, जो भी मिल रहा है मात्र शिव की दया से और माध्यम साहब से मिले हैं। हम आप इस चीज को याद कर करके अपने गुरु की दिशा में चले और सोचे कि हम भी चल रहे हैं, मेरे साथ भी भाई बहन जो चल रहे हैं वो भी चले और गुरु की बात करें दीदी इस चीज के लिए। मात्र हम आप रोते हैं धन पैसा के लिए, रुपया के लिए, परिवार के लिए, मात्र रोइए महादेव के लिए। रो करके देखिए, बेचैन होकर के देखिए, अपने मन में आग को जला लीजिए कि मेरा गुरु है। एक एक
व्यक्ति का गुरु हो जाए और वो चीज से मेरा महादेव, मेरा साहब दीदी खुश रहेंगे, हम आप भी खुश रह सकते हैं, जगत के लोग भी खुश रह सकता है। इसलिए हम आप ईमानदारी पूर्वक से वो शिव की बात करे, शिव की दिशा में चले, जहाँ भी चले अपने गुरु की बात करे। जो भी भाई भाई नहीं चल रहा है उसको कहे दीदी आप महादेव की बात कीजिए ना, निकल के तो देखिए, अपने घर से शुरू कीजिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए, काहे कि मेरा परिवार अच्छा रहेगा और बाहर भी हम निकल करके कह सकते हैं कि दीदी शिव को गुरु बना लीजिए ना, शिव तो दयालु गुरु है। और दया मांगिएगा तब आपको महसूस होगा कि हमको दया हुई कि नहीं हुई। हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं कि यह गुरु की दया से हुआ है और सब कुछ तो हम लोग गुरु की दया से पा रहे हैं। इस चीज को याद कीजिए और हम आप अपने गुरु की बदल दीजिए, वह गुरु हम मेरे हो जाएंगे। और हम आप याद करें इस चीज को, सभी भाई बहन से निवेदन है, अनुरोध है, यह चीज के हम आप भूले नहीं, हम यह चीज को चिंतन करें और याद करके अपनी साहब को संकल्प के पूरा करें। इसी वाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में, साहब दीदी के चरणों में उपस्थित भाई बहन के चरणों में प्रणाम करें। मेरी प्रणाम अपनी अपनी चरणों में स्वीकार कर लीजिए। शक्ति स्वरूपा दीदी का प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार है। यहाँ उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में पूनम का प्रणाम है। मेरा प्रणाम के अपने अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। महादेव मेरे गुरु हैं और हमको आपको पल प्रतिपल अनुभूतियाँ मिल रही हैं। नहीं मिलते तो इतने भाई बहन यहाँ नहीं बैठ होते। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो हमको आपको 3 सूत्र दिए हैं उनको भी अनुभूति मिले, उन्होंने भी जांचे परखे और हमको आपको कहे आप भी जांचिए और दूसरे को भी बताइए। अभी हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी कह रहे थे गुरु महादेव हैं और उन्होंने दया के सिवा कुछ करते ही नहीं है। और हमको आपको भी दया मिला है, अनुभूतियाँ जितनी सांस आ रहा है जा रहा है उतना अनुभूति मिल रहा है। अगर गुरु नहीं होते तो हम भी आप लोग के सामने में नहीं होते। काहे कि कहा ही क्या है, 3 सूत्र हमको आपको मिला है। हे जीव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिशु, मुझ पर दया कर दीजिए। इस बात को मेरे मन में एकदम गुरु की दया से एकदम बार बार झिकोड़ रहा था। छोटी सी अनुभूतियां बताते हैं। हमारे पति को 2009 में खत्म हो चले थे और उल्टा सांस चल रहा था और हमने अपने गुरु से दया नहीं मांगते थे, मात्र गुरु के काम करने का, गुरु का काम नहीं, वह भी मेरा ही काम था। उस टाइम में हम समझ रहे थे कि यह गुरु का काम है, नायक है। जब हमारे पति का उल्टा सांस आ रहा था जा रहा था तो हमने मात्र साहब श्री हरिंद्रानंद जी की तस्वीर के पास गए और हमने कहे महादेव आप हमको समाज का स्थान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। और हमने कभी कुछ मांगे नहीं थे इससे पहले, मात्र हमने चर्चा में जाते थे, बड़ी शौक था तो हम भी चर्चा में जाए, लोगों को बताएं जो शिव मेरे गुरु है आपका भी गुरु हो सकते हैं। तब हमको अनुभूतियां लगा तो सही में महादेव बड़ी कमाल के गुरु है। तुरंत में हमारे पति का जो उल्टा सांस चल रहा था तुरंत पलट गया और डॉक्टर से जो दिखा रहे थे, फिर हम लोग लाद पात करके लेकर के गए तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं अरे बाप रे आप क्या कर दिए, आप तो कुछ चमत्कार कर दिए। उनके क्या हुआ है? नहीं आप कुछ कर दिए हैं, जो बड़का बीमारी था, बहुत खराब बीमारी हो गया था, बचने का कोई चांस नहीं था, ये तो खत्म हो चला, चलिए इस दवाई को काट दिए। हमको लगा सही में बड़ी कमाल के गुरु है। तब हमने दया मांगना चालू किया और दया अपने चरणों में पूनम का प्रणाम है, मेरा प्रणाम किया अपने चरणों में चुका है। चलिए पुनः चर्चा की दिशा में चलते हैं। पिंकी गुरुमहन गाजियाबाद, आपसे विषय है यदि शिव कार्य में हमारी सहभागिता। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर चर्चा मिला है गुरु कार्य में सहभागिता विषय है हमारा, लेकिन कहना चाहूंगी इसी के कारण ये व्यवस्था होती है या की जाती है। कहा गया जिज्ञासा है सहभागिता, गुरु कार्य में सहभागिता का तो कोई अंत नहीं है। हमारा जितना हो सके, जितना महादेव दया करे, सहयोग करना ही चाहिए और करना ही होगा। हमारे साहब इतने विचलित हैं, सहयोग करे समीक्षा नहीं। इतने क्यों गाजियाबाद से आए या दिल्ली से या कहीं से, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। सारा विशेषता जैसे मेरे गुरु को जाता है, जो उन्होंने चाहा जाओ पिंकी आज स्टेट में वहां से काम करके आओ, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं अपनी काम को करने के लिए, किसी का काम नहीं करने के लिए, किसी का मदद नहीं करने के लिए। दीदी शायद यहाँ जो भी दिल्ली से आए भाई बहन या जो भी जानती हैं, शरीर से बहुत विपरीत स्थिति है मेरा, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैं दरी नहीं बिछा पाऊंगी या कोई हाई लेवल का काम नहीं कर पाऊंगी, तो अपने गुरु के कार्य को देखूंगी मन से या शरीर से या जैसे भी, जो मेरे गुरु का कार्य कैसे हो रहा है। इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं। ठीक है, मेरा शरीर नहीं चल रहा है, यहाँ सहयोग करने के लिए बहुत सारे गुरु भाई बहन कतार में खड़े हैं, जो कि पार कर देंगे हाथ पकड़ के। हमने देखा रात में बारिश क्या हुआ, हम लोग को जाना था सुनीता अग्रवाल के घर पर, लेकिन हम सोच रहे थे हम कैसे इसको पार करेंगे। दीदी 4 गुरु भाई मिलके उसको पार करवाए। लग रहा था जिंदगी का मेरा दशा उस टाइम बदल गया, लग रहा था दशा बदल गया। कहाँ गया अपना भाई, कहाँ गया अपना बाप, कहाँ गया माँ, कहाँ गए पतिदेव, कौन कहाँ गए, कुछ पता नहीं है। इतना पता है मेरे गुरु शिव है और मेरे गुरु भाई बहन है। जिंदगी में कितना भी असमर्थ हो जाएंगी, लेकिन गुरु कार्य नहीं रुकेगा, ऐसा भरोसा रात में यहाँ पर हमको महसूस हुआ। क्योंकि आप खूब अच्छा चलते हैं, खूब अच्छा फिरते हैं, दया मांगेंगे। सरकार आज तो शरीर खूब सुंदर चल रहा है, कल नहीं चलेगा तो कैसे महादेव का काम करेंगे। मदद करिए, किसी का काम नहीं कर रहे हैं। रहा बात साहब का, साहब के दिशा निर्देश पर चलने के लिए हमको जहाँ तक याद है, यहाँ के जो गुरु बहन मेरे साथ रांची गई होगी, मुकेश भट्ट गुरु भाई मेरे साथ थे। मैंने कहा साहब दिल्ली आइए, साहब ने जवाब में दिया था मेरे को क्यों बुलाती हो, तुम ऐसा काम करो तो एक दिन मेरे कुर्सी पर तुम बैठो, तुमको लोग बुलाए। तो आप ये बात कहिए, अगर साहब ये बात कहे हैं तो क्या ये बात हो नहीं सकता है। बशर्ते अगर हम उस जगह खड़े रहेंगे और उस काम को करेंगे तो एक न एक दिन हो सकता है और होगा ही। सभी गुरु भाई बहनों के साथ साहब कह रहे हैं मेरे कुर्सी पर बैठो, मेरे हिसाब से बनो। हम कहेंगे किसी और के हिसाब से बने, तो हम कैसे बने भैया, हम तो नहीं बन सकते। हम माफ या सभी करते ही हैं। जब साहब ने कहा सहयोग करो समीक्षा नहीं, तो भैया हम समीक्षा क्यों करेंगे। इतना सुंदर व्यवस्था है। मुकेश गुरु भाई बोले मुजफ्फरपुर चलिएगा, श्री गुरु कार्य हो रहा है। अरे भैया वहाँ पर वाच करिए, वहाँ पर वाच करिए। थोड़ा मेरा गुरु प्रवेश किया, कहलवा दिया, आप क्या करेंगे, ये तो आपकी स्थिति है। हमको इसमें जितना सुंदर सहयोग का मतलब ये है, हमारे बेटे का शादी हो, हमारे बेटी का शादी हो, हमारे पड़ोसी में शादी हो, हम सहयोग करेंगे जितना हो पाएगा। और हम चाहेंगे हमारे बेटा का, हमारा बेटी का शादी कितना सुंदर से सुंदर हो जाए, जो गांव के लोग कहे, जिला के लोग कहे फलाने के बेटी का शादी हुआ, इतना सुंदर हुआ। तो हम गुरु कार्य क्यों नहीं इतना सुंदर व्यवस्था से कर सकते हैं, जो जिला डिस्ट्रिक्ट विदेश के लोग कहे वहाँ गुरु कार्य बड़ा सुंदर हुआ था, बहुत अच्छा व्यवस्था था।
इतना सुंदर लग रहा था जो कहने की बात नहीं है। इसमें समीक्षा कोई क्यों कर सकता है और क्यों करेगा? मेरे महादेव सबसे बड़े, तो उनका काम भी अगर हम आप करते हैं शिष्य के रूप में, तो वो भी सबसे बड़े रूप में होना चाहिए। जहाँ जैसी जरूरत है वैसा ही काम होगा। हम साप्ताहिक सेंटर पर तो नहीं ये व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वहाँ हमारा मनसा है जो लोग शिव को गुरु माने, इस साप्ताहिक सेंटर पर आए, सुने समझे पढ़े लिखे। लेकिन जिसको ये बात समझ में नहीं आती है, हम लोग जाते हैं, कहते हैं लोग आपकी शिव चर्चा क्या होती है, क्या जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा उनके लिए व्यवस्था करने से हो सकता है उसके मन पर प्रभाव पड़े और वो समझ जाए और महादेव के राह में चल पड़े। साहब कहते हैं थोड़ा सा किया गया शिव चर्चा कितने पूजा पाठ पर भारी पड़ जाता है, तो हमारे आपके द्वारा थोड़ा सा किया गया व्यवस्था से अगर 10, 20, 50 भाई बहन महादेव की राह में चल देंगे तो सहयोग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? क्या लालच है आपके मन में, क्या लालसा है? आप खुद विचार कर लीजिए। हम तो कहेंगे सभी गुरु भाई बहन से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, जहाँ भी इंडिया में क्या इस धरती पर जहाँ भी कार्यक्रम हो, कोशिश करें सुंदर से सुंदर हो, सुंदर से सुंदर तरीके से हो और लोग शिव को गुरु माने इस राह पर चलते और साहब ने जो कहा है उसको करने का सभी भाई बहन मिल के कोशिश करें। एक बार साहब ने कहा कटल मोड़ पर आओ चले शिव की ओर, का मतलब क्या होता है? साहब बोले ये दुख भरा शब्द है, अब इस दुख भरे शब्द को ध्यान कौन देगा? हम ही आप देंगे, कौन दे सकता है? साहब को तो सबके लिए दर्द है, लेकिन हम आप विचार करें हमको आपको किसके लिए दर्द है? हम आपको विचार करने की जरूरत है और विचार करना होगा। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम अपने घर को नहीं चला पाते, इतना बड़ा मेरा शिव परिवार है, गुरु भाई बहन है, हम आप खुशी से झूमने लगे। साहब कहते आनंद लीजिए, दुख सुख तो आएगा ही, आनंद महसूस करिए। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? आज गुरु शिव है तो आज मेरी बेटी को आती है मम्मी तुम जाओ, मेरा तबीयत खराब है, हम ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे, तुम गुरु कार्य में जाओ। अरे वो भी तो वहाँ सहयोग कर रही है। इस टाइम जो भी मेरी लड़की का दशा है, जो गुरु भाई आए हैं मेरे साथ या गुरु मान उनको पता है, लेकिन वो लड़की कह रही है नहीं तुम जाओ मम्मी, तुम जाओ मम्मी। अरे मेरा तो वो सहयोग कर रही है गुरु कार्य में, सीखना है तो वहाँ से सीखने की जरूरत है। हम दुनिया से कहाँ सीखेंगे तो अपने घर से सीखेंगे और गुरु भाई बहन से सीखेंगे। आप लोग से प्रार्थना है साहब के शब्द को याद रखें, सहयोग करें, समीक्षा नहीं सहभागिता। हम तो कहते हैं हमसे जो सहयोग हो पाएगा हम जब तक जिंदा हैं करने का प्रयास करेंगे। और हम गुरु भाई बहन से दिल्ली में भी कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, शरीर से लाचार हूँ, कभी रुक जाऊं तो आप लोग खींचने का प्रयास जरूर करेंगे, नहीं तो इतना बड़ा सत्ता से अगर रिश्ता टूट जाएगा तो कहीं का कहीं रह जाऊंगी, बिखर जाऊंगी। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लीजिए। 3 सूत्र के देने वाले साहब श्री हरेंद्रानंद माँ दीदी नीलम आनंद के पावन चरणों में मेरा प्रणाम है। पुनः मेरे गुरु शिव की परिचर्चा में उपस्थित आप तमाम लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शिव गुरु हैं शिष्य बना जाए, ये संवाद है साहब श्री हरेंद्रानंद जी का। और जिन्होंने भी उनके इस संवाद को अपने जीवन में उतारा है पाया है, क्योंकि जानते हैं भाई बहन, हमको आपको मानव का जीवन मिला है लेकिन जीने का ढंग नहीं। तभी तो कोई कहता है, मानव रहते हुए भी हमको आपको कोई कहता है सुधर जा, इंसान बन जा। साहब ने कहा सचमुच में हम इंसान हो, जीवन जीने की कला है, इसके लिए हमको आपको महादेव गुरु की जरूरत है। इसीलिए मैं विनती करूंगी सबसे पहले उन तमाम भाई बहन से जिनके जीवन को सोचना, साहब के इस संवाद को सोचना,
आपको शिव गुरु का शिष्य बना सकता है। इसलिए सोचिए जरूर और सचमुच में शिव मेरे गुरु हो जाएं, इसके लिए हमको आपको अपने गुरु शिव की चर्चा करना है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। संचालक भैया ने कहा है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं दूर होती है कैसे। मैंने अपने जीवन में जब से शिव को गुरु माना है, महादेव की दया से इस बात को समझा है कि किताबों में हमने आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है किताबों में कि मनुष्य का जन्मजात गुण है प्रेम करना, और हम सभी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। तो इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन जाना है इस बात को, मन नहीं समझा। लेकिन जब से शिव को गुरु माना है, थोड़ा थोड़ा मन इस बात को समझने लगा है कि सचमुच में जब शिव गुरु होते हैं तो मन की संकीर्णताएं मिटती हैं। मन की जो भेदभाव की भावना है वो स्वतः हटती है गुरु दया से। आप देखिए ना, अभी शिव गुरु की बात इस पावन धरती पे हो रही है, और हम सभी गुरु भाई बहन ही नहीं, जिनके जीवन में गुरु शिव नहीं है, ऐसे भी हमारे बहुत भाई बहन यहाँ खड़े होकर बैठकर सुन रहे हैं शिव गुरु की चर्चा को, और किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। कोई जिसको जहाँ जगह मिल रहा है बैठ रहा है, सुन रहा है, और अपने गुरु की चर्चा सुनाने की भी कोशिश कर रहा है। यही वो जगह है जहाँ न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई हाई एजुकेटेड है और न कोई समझता है कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको साइड में रखो। यही वो जगह है कि सचमुच में मन की संकीर्णताएं मिटा के बड़े ही प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की सहयोग करते हैं, और अपने गुरु की काम कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, जन जन के लोग शिव गुरु के शिष्य बने, इस दिशा में चलते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए। जो साहब ने हमको आपको सिखाया, आओ चले शिव की ओर, उस दिशा में हम आप देख सकते हैं कि महागुरु महादेव के कहीं भी अगर उनके पारिवारिक तस्वीर होती है तो एक दूसरे से बैर करने वाले जिस जीव जंतु को हम आप कहते हैं, वो बड़े ही प्रेम और निर्भीक होकर बैठे रहते हैं शिव के दरबार में। आप हम देखते हैं जहाँ शिव, माँ पार्वती और उनके बच्चे, कहीं भी तस्वीर लगा हम आप देखेंगे, बाघ है, बैल है, बकरी है, बाघ है, बैल है, चूहा है, मोर है, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। यहाँ तक कि मोर सांप का भोजन करते हैं। लेकिन देखिए, अगर शिव के दरबार में, शिव के शरण में है, शिव के सानिध्य में है, तो बड़े प्रेम और निर्भीक होकर बैठे हैं। तो सोचिए जरा, वो जब जीवन में हमारे आपके गुरु होंगे तो हमारे आपके मन की संकीर्णताओं को दूर करेंगे, और करते हैं। ऐसा कहा नहीं गया, ऐसा होता है तभी तो बिना भेदभाव के हम सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, बातें करते हैं। चाहे कोई किसी भी जिला का है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस जगह का रहने वाला है, ये नहीं पूछते हैं। गुरु भाई प्रणाम, गुरु बहन प्रणाम करते हैं, और मन गुरु के तरफ झुकता है। ये दया है उस महागुरु महादेव की। अगर यहाँ आने में हम आप देर करते हैं तो सचमुच में हमारा आपका दुर्भाग्य है। इसीलिए बार बार यही विनती, यही आग्रह है आप तमाम भाई बहन से कि जिस शिव के बारे में हम आप बहुत कुछ जानते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है। कितना दयालु है वो, कितना दानी है वो, कितना ज्ञानी है वो सचमुच में हमारे आपके जीवन में गुरु हो जाए। इसके लिए साहब के बताए हुए इस 3 विधा को अपने जीवन में उतारे और इस राह पे चलने की पूरी कोशिश करें। साहब मदद करने के लिए हम सभी को तैयार हैं। पूरे संसार, पूरे आम आवाम की मदद करने के लिए साहब तैयार हैं। ऐसा सुंदर मौका छोड़ना नहीं है हमको आपको। आज तक इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो हमको आपको उस परमात्मा से जोड़ दे।
सचमुच में हमारे आपके मन को समझाए कि वो परमात्मा मेरा है। जाना है हमने आपने, लेकिन समझा नहीं है। मन तभी समझेगा जब साहब के बताए राह पर चलेंगे, साहब के दिए हुए इस 3 विधा को करेंगे। बार बार आप सभी के चरणों में इस बात के लिए आग्रह करते हुए कि शिव को अपना गुरु मान के साहब के बताए दिशा में हमको आपको चलना है, चलें। आप सभी को मेरा प्रणाम है। चलिए चर्चा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि लौकिक और परलौकिक की बात जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आप भगवान शिव को गुरु बना लिए हैं, अगर न बनाए हैं तो बना लिए। अगर जीवन में गुरु शिव होंगे और गुरु की आदेश पर चलेंगे तो स्वतः जो चाहेंगे वो सब पूरा होगा। एक गुरु ही है हमारे आपके जीवन में कि वो आपको हर चीज को सही कर सकते हैं। इसीलिए हमारे कालखंड के महामानव ब्रेन भराता साहब श्री जी कहते हैं कि एक एक मानव के जीवन में गुरु शिव चाहिए, और गुरु जब जीवन में हमारे आपके होंगे तो बुझ जाइए कि लौकिक और परलौकिक स्वतः पूर्ण हो जाए। बाद बाकी कहीं से कोई उपाय नहीं है। इसीलिए भगवान शिव को गुरु जो लोग न बनाए हैं वो बना ले, और गुरु से दया मांगे, गुरु की बात लोगों से करे, और नमः शिवाय से अपने गुरु की प्रणाम करे। अगर गुरु होंगे जीवन में तो ज्ञान देंगे, अगर ज्ञान होगा तो हम सही से चल पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि लौकिक परलौकिक दोनों पूरा हो सकता है गुरु की दया से। हम अब चाहेंगे तो, बिना चाहे से कुछ होता नहीं है। लौकिक में हुआ कि छोटे छोटे चीज के हम आप मांग करते हैं, मकान चाहिए, पुत्र चाहिए, और अच्छा से हम जैसे कि रह पाए, मतलब छोटी छोटी चीज। वो चीज जो मांगते हैं हम आप वो सार्थक नहीं है। अगर जो चीज हम मांग रहे हैं हो सकता है कि वही चीज से हमको परेशानी बढ़ जाए, तो न समझने में परेशानी बढ़ता। लेकिन गुरु जीवन में होंगे, अगर भगवान शिव मेरे और आपके जीवन में गुरु के रूप में होंगे, गुरु की आदेश हम करते होंगे, तो जो भी छोटे छोटे चीज अगर हम मांग भी देंगे तो गुरु नहीं देंगे। गुरु जो भी चीज देंगे तो सोच समझ के देंगे कि हमारे आपके जीवन में वह कारगर होगा, कामयाब होगा। इसीलिए कहा गया है कि लौकिक और परलौकिक दोनों स्वतः पूर्ण हो सकता है गुरु की दया से। इसलिए भगवान शिव को अपना गुरु बना करके उनसे दया मांगिए, उनकी बात लोगों से करिए, और नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करिए। हम जो यही समझे हैं अपने गुरु, जो गुरु से समझे आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किए हैं। इसलिए आप लोग भी, हमारा विनती होगा आप लोगों से कि आप लोग भी वह भगवान शिव को गुरु बना लिए हैं तो अपनी गुरु की आदेश है वो करने का प्रयास करें। और जो लोग अभी तक भगवान शिव को अपना गुरु नहीं बना है उन लोगों से भी हमारा विनती है कि वह भगवान शिव को अपना गुरु बना करके उनसे दया मांगे, उनको उनकी बात लोगों से करें और नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करें। होगा तो गुरु की दया से ही, लेकिन हमारी आपकी चाहत होगी तब। चलिए अपनी वाणी अपने गुरु के चरणों में रख रहे हैं, अपनी साहब दीदी के चरणों में रख रहे हैं। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार।